चलिए आइए 3.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके 3 पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिए थे। आज 4th पार्ट है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली हुई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है और भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन बना ली है। जैसे कि इसमें बोला गया था x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और एक इक्वेशन बनेगी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखो जैसे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन है, यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी तो 105 ऐसा ही रहेगा, माइनस का 10y आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं समीकरण 2 में रख दूँगी। ये समीकरण 2 है। 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर में 155। अब जैसे कि मैं y वाले को सॉल्व करूँगी ना तो 5y आएगा और 105 में 155 में से 105 जाएंगे 50 आएगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब इसको समीकरण 1 में रखने पर y इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू 105 x प्लस 10 गुणा 10 बराबर में 105। 10 की 10 में गुणा करेंगे 100, 105 में से 100 को घटा देंगे तो 5 है। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब यात्री द्वारा भाड़ा देखो 25 किलोमीटर चलना है 10 के रेट से तो 250। अब जब इस 250 में मैं 5 और जोड़ दूँगी क्योंकि ये भी तो भाड़ा ही है ना, तो 255 आ जाएगा। ओके, यदि किसी भिन्न के अंश माना, देखो मैंने अंश मान लिया x, हर मान लिया y, किसी अंश और हर के दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व। देखो 11 की x प्लस 2 में पूरे में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 11x प्लस 22। 9 की y में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ना, 9 की इस पूरे में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 9y प्लस 18। अब x और y वाले को एक साथ लेंगे और क्या इसको 18 को और 22 को क्या करेंगे एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, जब मैं 22 में से 18 जाएगा 4 आएगा, वो भी माइनस का पहले इक्वेशन। उसके बाद बोला गया है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए 5/6 हो जाती है। फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y बराबर में 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि जो इक्वेशन थी ना ये वाली मैंने लिख लिया है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। माइनस का 3 ऐसा ही रहेगा, ये माइनस का था ये प्लस का आ जाएगा। x यहाँ गुणा में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर 11 ऐसा ही रहने दिया। उसके बाद x की जगह पर -3 प्लस 5/6 और -9y और बराबर में तो -4 चले जाए। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, देखो पहले तो जो है 6 इस पूरे के नीचे आना चाहिए। जब ये 6 इस पूरे के नीचे आ जाएगा तो इस पूरे के नीचे लाना है। जब ये इस पूरे के नीचे आ जाएगा ना तो यहाँ पर गुणा करना है, जिस वजह से 6 हट जाएगा और ईज़िली हम वैल्यू निकाल सकेंगे। जैसे कि 11 गुणा 3 माइनस का 33, 11 गुणा 5 55y। अभी क्या हुआ 6 पूरे के नीचे आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक यहाँ पर है, एक की जब इसमें करेंगे तो ऐसा ही लिखा रहेगा। जब मैं 6 की 9 में करूँगी तो 54 आ जाएगा। ये 6 क्या हो जाएगा पूरे के नीचे आ जाएगा। अब देखो 55 और 54 एक y बच जाएगा, एक y बचेगा। ये 6 इधर क्या था डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में माइनस का 24 और प्लस का जो चीज़ें सॉल्व करूँगी तो मैं क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और y आ जाएगा 9 यहाँ पर, तो एक ही y बचा था। अब इसकी वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर 6x ऐसा ही रहा, 5 भी ऐसा ही रहा, y की जगह पर 9 रख दिया और बराबर -3 है ही। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 45 आएगा।
जो ये माइनस का 3 ऐसा रहेगा, ये माइनस का प्लस का इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ा 45 इस वजह से बड़ा का निशान लगेगा और जैसा एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हमने ये भी सॉल्व कर लिया। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 5 वर्ष बाद, मतलब जेकब की आयु और पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु तो है ही 3 गुनी, इसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व दोनों में लिख लिया, 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी जेकब की आयु तो थी 7 गुनी, अब इसकी आयु को 7 गुनी करना है, इस वजह से 7 यहाँ पे लिखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे कैसे रहेगा, इस 3 की पूरे में गुना कर दो, 3y + 15, इस तरीके से एक्स और वाई को एक तरफ ले आओ, 15 में से जब 5 जाएगा तो 10, पहली इक्वेशन x - 5 ऐसा ही रहेगा, 7y - 35, माइनस के 35 में से प्लस का मान जाएगा माइनस का 30। ठीक है, दूसरी इक्वेशन x - 3y = 10, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 10 ऐसा ही रहेगा, प्लस का 3, समीकरण 2 में पुट करने पर 10 + 3y माइनस का 7y ऐसा ही रहेगा, माइनस का 30, y सोल्व करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 30 था ही, यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 40, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जब 4 से 40 को काटेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू जो हमारे 10 आई, समीकरण 1 में रख दो, x - 3y = 10 पहली इक्वेशन थी, अब x - 3y की जगह पे 10 रख दो और बराबर में 10 चल रहा है, इन दोनों की गणना करेंगे -30 आएगा, बराबर में 10 तो x बराबर 10, ये माइनस था इधर आके प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो जेकब की आयु क्या थी 40 है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अब आप कहोगे जेकब की आयु 10 से 40 क्यों, क्योंकि हमने जेकब की आयु को x माना था, इसलिए जेकब की आयु 40 है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। इस तरीके से 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।